एक गांव में एक किसान फार्मर रहता था। उसकी सारी जमीन पिछले 2-3 सालों से सूखे की मार झेल रही थी और वो पूरी तरह सूख चुकी थी। सर्दी का मौसम आ चुका था। किसान पेड़च के नीचे आराम कर रहा था। शाम हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र पास बने बिल पर गई। वहां एक सांप, स्नेक, अपना फन उठाए बैठा था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो सालों से यहीं रहता होगा, लेकिन मैंने इसकी कभी पूजा नहीं की और शायद यही वजह है कि मेरी सारी जमीन सूख चुकी है। किसान ने ठान लिया कि मैं हर रोज सांप की पूजा किया करूंगा। किसान एक कटोरे में दूध, मिल्क ले आया और बिल के पास रखकर कहने लगा, हे नागराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ रहते हैं, इसलिए मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की। मुझे क्षमा करें, अब से मैं रोज आपकी पूजा करूंगा। किसान सोने चला गया। सुबह देखा तो उस दूध के कटोरे में कुछ चमक रहा था। पास जाकर किसान ने देखा तो वह सोने का सिक्का था। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और उसे सुबह एक सोने का सिक्का, गोल्ड कॉइन, मिलता। एक दिन किसान को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा तो उसने अपने बेटे को रोज सांप को दूध पिलाने को कहा। किसान के बेटे ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसे भी सोने का सिक्का मिला। उसके बेटे ने सोचा कि यह सांप तो बड्ढा कंजूस है, जरूर उसके बिल में बहुत से सोने के सिक्के होंगे, लेकिन ये तो बस रोज एक ही सिक्का देता है। अगर मैं इसको मार दूं तो मुझे सारा का सारा सोना मिल जाएगा। अगली शाम लड़का जब दूध देने गया तो उसने सांप को देखते ही उस पर छड़ेड़ ही से वार किया, जिससे सांप ने विकराल रूप धारण कर लिया और उसे डस लिया। ज़ख्मी सांप उसके बाद अपने बिल में चला गया। किसान के रिश्तेदारों ने उसके बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। यह भी पढ़ें पंचतंत्र की कहानी कौवा और कोबरा एम्क डिफ़ॉल्ट 1। जब किसान लौटा तो अपने बेटे की मृत्यु की खबर से बहुत व्यथित हुआ। उसे सांप पर भी बहुत क्रोध आया, लेकिन सांप ने उसे सारी सच्चाई बताई तो किसान ने कहा, मुझे पता है कि गलती मेरे बेटे की थी, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। किसान ने उसे दूध दिया और उससे फिर माफ़ी मांगते हुए कहा, कृपया मेरे बेटे को माफ़ करें। सांप ने कहा, उन लकद्दियों के ढेर को और मेरे सिर को देखो, दरअसल यह न तो तुम्हारे बेटे का दोष था और न ही मेरा। परिस्थिति ही कुछ ऐसी बन गई थी कि यह सब कुछ हो गया। यह भाग्य का ही खेल था। भाग्य के आगे हम सब मजबूर हैं। सीख, यह सच है कि भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। लालच का फल हमेशा बुरा ही होता है। कभी भी लालच में आकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को हानि पहुंचाने की सोचें, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं।